अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। आज जो है हमने पहले टॉपिक जो था वो हमने स्टार्ट किया हुआ था रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम इनहेरिटेंस। तो टोटल और पार्शियल एक्सक्लूजन दो तरह की टाइप्स थी। आगे हम पार्शियल एक्सक्लूजन्स की टाइप्स पढ़ रहे थे। आज जो हम उसकी रिमेनिंग टाइप्स हैं आज हम वो पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंस ऑफ रिलीजन, उसके बाद डिफरेंस ऑफ डोमिसाइल और एलिजियंस, नेक्स्ट इज़ स्लेवरी एंड देन एस्टॉपल इन सक्सेशन। तो फर्स्टली अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी आपको आने वाली नई वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नंबर 1 इज़ डिफरेंस ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन की बेस पे कैसे एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस इसमें टू कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इन विच इस्लाम इज़ फाउंडेड। एक तो यूनिटी ऑफ गॉड एंड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अगर इन दो प्रिंसिपल्स का कोई डिनाई करता है इस्लाम में, ठीक है, देयर इज़ एक्सक्लूजन फ्रॉम सक्सेशन बाय अनदर person is excluded from succession by another who does not accept these principles। जो ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं करता उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इनहेरिटेंस में से, ठीक है। पर्सन हु प्रोफेस फेथ डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम हैज़ नो राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ अ डिसीज मुस्लिम। अब जो डिसीज मुस्लिम है उसके इनहेरिटेंस में उस इंसान का कोई राइट नहीं रहता सक्सेशन का या इनहेरिटेंस का, अगर उसने वो फेथ या इस्लाम जो है जो डिसीज का रिलीजन था वो उसने डिनाई कर दिया। आगे नॉन मुस्लिम हेयर ऑफ अ मुस्लिम डिसीज। अब जो मरने वाला शख्स था वो मुस्लिम था और जो उसका हेयर है वो नॉन मुस्लिम है, इज़ डी बार फ्रॉम इनहेरिटेंस, और उसको वो इनहेरिटेंस से डी बार हो जाएगा। इवन ही माइट बी नियरेस्ट इन रिलेशनशिप टू डिसीज़, चाहे वो डिसीज़ के साथ उसका नियरेस्ट रिलेशनशिप था। इफ़ मैन डाइज लिविंग बिहाइंड अ सन, अगर कोई आदमी मर जाता है पीछे एक बेटा उसका छोड़ जाता है वो जो कि नॉन मुस्लिम होता है और उसका ग्रैंड सन जो है वो मुस्लिम है, ठीक है, देन सन वुड बी डिबार्ड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम सक्सेशन। जो सन है जो नॉन मुस्लिम था वो सक्सेशन से निकल जाएगा और जो ग्रैंड सन है वुड टेक इनहेरिटेंस टू दी टोटल एक्सक्लूजन ऑफ हिज फादर। अब इसमें वो अपने फादर को टोटली एक्सक्लूड कर देगा और जो सारा इनहेरिटेंस है वो उस मुस्लिम जो ग्रैंड सन को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है ना वो टोटल एक्सक्लूजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिंदू हैड आ वाइफ एंड चाइल्ड। अब कोई हिंदू आदमी था, उसकी एक वाइफ थी और एक चाइल्ड था, बट ही मैरिड एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम, ठीक है। उसने बाद में क्या किया कि इस्लाम कबूल कर लिया और उसने मुस्लिम वुमेन से शादी कर ली। मुस्लिम वाइफ एंड चाइल्ड वुड इनहेरिट हिज एंटायर एस्टेट ऑन हिज डेथ टू द टोटल एक्सक्लूजन ऑफ हिंदू वाइफ एंड चाइल्ड। अब जो वो मुस्लिम वाइफ है, ठीक है, उसने क्या किया, उसको और मुस्लिम चाइल्ड को जो है उसका सारा इनहेरिटेंस मिल गया और उन्होंने टोटली एक्सक्लूड हो जाते हैं हिंदू वाइफ और चाइल्ड, क्योंकि वो आदमी अब मुसलमान हो गया। बिकॉज लॉ ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ हिंदू और मुस्लिम डिपेंड्स एंटायरली अपॉन हिज ऑन पर्सनल लॉ, ठीक है। अगर हिंदू कन्वर्टेड टू इस्लाम, कोई हिंदू था वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया और वो मुस्लिम जो है ना वो फिर मरा मुस्लिम होके, हिज डेथ हिंदू कोलैटरल कैन नॉट क्लेम एनी शेयर इन स्टेट ऑफ। अब जो उसके हिंदू जो रिश्तेदार हैं वो कोई शेयर उसकी जायदाद में से क्लेम नहीं कर सकते। अब शिया कहते हैं इंटायर स्टेट, अब अपोस्टेट की बात कर लेते हैं कि इंटायर स्टेट ऑफ अपोस्टेट डिसेंड्स टू हिज मुस्लिम हेयर्स, ठीक है। इंटायर स्टेट जो अपोस्टेट की इंटायर स्टेट होती है वो उसके मुस्लिम हेयर्स को मिल जाती हैं। इन केस ऑफ फीमेल अपोस्टेट हर इंटायर स्टेट वेदर अक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर अपोस्टेसी गोज टू हर मुस्लिम हेयर्स, इसमें भी उसके मुस्लिम हेयर्स को चली जाती है। सुन्नी कहते हैं मुस्लिम डज नॉट इनहेरिट फ्रॉम नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम से इनहेरिट नहीं करता। इफ़ प्रॉपर्टी वाज अक्वायर्ड बिफोर अपोस्टेसी इट वेंट टू मुस्लिम हेयर्स, अगर अपोस्टेसी से पहले प्रॉपर्टी थी अक्वायर की गई तो फिर ये मुस्लिम हेयर्स को जाएगी। इफ़ इट वाज गेन सब्सिक्वेंट टू अपोस्टेसी, अगर वो अपोस्टेसी के बाद है देन इट एस तो वो फिर बैतुल माल को जाएगी, ठीक है। इफ़ पार्ट ऑफ इट वाज अक्वायर्ड बिफोर अपोस्टेसी, अगर इसका कुछ पार्ट अपोस्टेसी से पहले था और कुछ पार्ट अपोस्टेसी से बाद, पार्ट विच वॉज अक्वायर्ड बिफोर वेंट टू मुस्लिम हेयर्स, जो पहले अक्वायर किया गया था अपोस्टेसी से उसके मुशरिक होने से पहले, जो अपोस्टेट होता है ना कि जो शिर्क करता है, ठीक है,
अगर कुछ उसका पार्ट पहले एक्वायर किया गया था वो मुस्लिम हेयर को जाएगा। पार्ट एक्वायर्ड आफ्टरवर्ड्स वेंट टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, उसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसकी जायदाद का वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा, उसके मुस्लिम हेयर्स में नहीं जा सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस ऑफ डोमिसाइल और एलिजियंस। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ डोमिसाइल अगर हो गया, इफ़ हेयर्स रिजाइड्स इन एनिमी कंट्री, अगर जो वारसान है, जो विरासत के हकदार हैं, वो किसी एनिमी दुश्मन कंट्री में रहते हैं, वो टोटली एक्सक्लूड हो जाते हैं इनहेरिटेंस से। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ कंट्री इन्वॉल्व्स डिफरेंस ऑफ एलिजियंस। ठीक है, इट्स आल्सो अ बार टू सक्सेशन, सुन्नी लॉ के तहत ये बार टू सक्सेशन है, बट दिस रूल इज़ कन्फाइंड टू नॉन मुस्लिम्स ओनली, बस लेकिन ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है। मुस्लिम्स अमंग देमसेल्व्स owing different allegiance to different countries succeed to one another। ठीक है, दिस बार ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि वो यही बात है ना कि ये नॉन मुस्लिम के लिए कि अगर नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ हमारी कोई है, क्या उसे कहते हैं, वो नॉन मुस्लिम कंट्री में रहता है तो फिर वो नहीं इनहेरिट कर सकता। दिस बार ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ एलिजियंस एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम के अर्ली डेज में ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। व्हेन मुस्लिम बिकेम द ग्रेट मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद कहते हैं व्हेन मुस्लिम एम्पायर वाज सेंट्रलाइज्ड इन दमस्कस एंड इन बगदाद, जब बगदाद और दमिश्क में मुस्लिम एम्पायर बनी अंडर द उमैय्यद और अब्बासियत की खिलाफत में रिस्पेक्टिवली। इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड व्हेन मुस्लिम उम्मा इज़ डिवाइडेड इनटू सो मैनी डिफरेंट कंट्रीज़, अब जैसे कि मुस्लिम उम्मा बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गई है। दिस बार ऑफ इनहेरिटेंस कैन नो लॉन्गर, अब इस बेस पे डिफरेंस ऑफ डोमिसाइल की बेस पे जो इनहेरिटेंस है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अगर जो क्रिश्चियन था वो इजिप्ट में मर जाता है, हैज़ हेयर्स लिविंग, और उसके हेयर्स जो है वो इंग्लैंड और अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, दे शैल नॉट इनहेरिट फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑफ डोमिसाइल, तो वो उसके डोमिसाइल में से इनहेरिट नहीं कर, वो बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ डोमिसाइल है। ठीक है, तो वो इनहेरिट नहीं कर सकते। अब कहता है मेंबर ऑफ जूइश फेथ, अगर कोई यहूदी था वो मर जाता है इजिप्ट में, पहले क्रिश्चियन की बात किया, अब यहूदी की बात कर रहे हैं। हिज हेयर्स आर सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन स्टेट, अब उसके हेयर्स ज़ाहिर फॉरेन स्टेट में रहते हैं। विच डज़ नॉट बार फॉरनर्स, जो कि फॉरनर्स को बार नहीं करते इनहेरिटेंस लेने के लिए। तो वो कहता है फ्रॉम इनहेरिटेंस दे विल इनहेरिट फ्रॉम द इजिप्टियन हेयर, तो फिर वो अपने इजिप्टियन हेयर से किन से इनहेरिट कर सकते हैं। दिस सेम प्रोविजन इज़ हेल्ड इन लॉ ऑफ सीरिया एंड कुवैत। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्लेवरी। स्लेवरी की बेस पर कैसे एक्सक्लूड होता है इंसान इनहेरिटेंस से। सुन्नी और शिया लॉ कहते हैं स्टेटस ऑफ स्लेवरी इज़ ट्रीटेड एज बार टू सक्सेशन। ठीक है, कोई गुलाम है तो वो सक्सेशन से बार होता है। A slave is not entitled to succeed as a free man, आज़ाद आदमी की तरह जो स्लेव है वो entitled नहीं होता सक्सीड का। If a person dies living, अगर कोई आदमी मर जाता है उसका एक हेयर जो है वो फ्री है और एक स्लेव है, तो क्या होगा कि होल इनहेरिटेंस वुड गो टू वन हु इज़ फ्री, सारा इनहेरिटेंस उसको जाएगा जो कि फ्री था। इफ़ स्लेव हैड अ चाइल्ड, अगर स्लेव है उसका एक बच्चा है, हु वाज फ्री, जो फ्री था, ही वुड इनहेरिट इन प्रेफरेंस टू हिज पेरेंट, तो वो इनहेरिट करेगा। ठीक है, एज स्लेवरी इज़ नो लॉन्गर प्रैक्टिस्ड और परमिटेड इन एनी मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि अब जो है वो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं दुनिया के किसी भी जो है ना वो कंट्री में नहीं पाया जाता, वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। आगे एस्टॉपल इन सक्सेशन, अ पर्सन हु अर्लियर डिनाइज हिज रिलेशनशिप विद प्रेपोजिटस। अब इसमें यह क्या है एस्टॉपल इन सक्सेशन के, अगर कोई बंदा है उसने पहले अपने जो उसका किन था उससे अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, डिनाई कर दिया कि मैं इसका बेटा नहीं लगता। ठीक है, तो वो जो है ना कैन नॉट सब्सिक्वेंटली भी, और बाद में वो अलाउ नहीं होगा उसको कि वो क्लेम कर सके अपना इनहेरिटेंस वन सक्सेशन ओपन, जब सक्सेशन ओपन होगी। डिनाइल ऑफ रिलेशनशिप ऑपरेट्स एज एस्टॉपल इन सक्सेशन, अगर डिनाइल ऑफ रिलेशनशिप है ना जो वो ऑपरेट ऐसे किया जाता है कि एस्टॉपल इन सक्सेशन के सक्सेशन उसके ऊपर उसको वो एस्टॉपल मतलब स्टॉप कर दिया जाता है, वो नहीं वो क्या उसे कहता है क्लेम नहीं कर सकता। तो ये जो है अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है जो कि हमने स्टार्ट किया था, जो था रूल ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम इनहेरिटेंस। तो इसके पार्शियल एक्सक्लूजन था, टोटल एक्सक्लूजन था। ठीक है, और फिर टोटल एक्सक्लूजन के आगे टाइप्स थी, होमिसाइड था। ठीक है,
उसके बाद इलिजिटिमेसी था, डिफरेंस ऑफ रिलीजन पढ़ा हमने, डिफरेंस ऑफ डोमिसाइल पढ़ा, उसके बाद हमने स्लेवरी पढ़ा, एस्टॉपल इन सक्सेशन पढ़ा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो मेरी इस टॉपिक की समझ आई होगी। तो आप जो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।